हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि ज़मीर जाग ही जाता है कभी गुनाह से पहले। तो ये मुझे आंसू आ रहे हैं, लेकिन ये खुशी के आंसू भी है। जब ये इस संघर्ष के लिए हम जम्मू में आए, यहाँ हकूकों की लड़ाई, जो आप अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे, तो यहाँ के जो डोगरा ब्रदरहुड है, जो डोगरा एम्प्लॉय जितने भी लोग हैं, इतना प्यार इन्होंने दिया, इतना प्यार दिया। कोई बहन भाई, उन्होंने हमारा जो पेट है इसको भूखे रहने नहीं दिया। आप देखो वहाँ डॉक्टर अम्बेडकर पार्क में वो आते हैं, कोई यहाँ से जो है एक रोटी लेके आता है, कोई चावल लेके आता है, कोई दाल लेके आता है, कोई फ्रूट लेके आता है, और वहाँ पर हम सारे जब बैठते हैं शेयर करते हैं एक एक रोटी। इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला। और इसीलिए जब ये प्यार मिला तो ये संघर्ष हम लड़ रहे हैं, ये ताकत हमें मिली, ये जज्बा मिला, हिम्मत मिला। ये जो मेरे जितने भी डोगरा भाई है, जो डोगरा ब्रदरहुड है, उनसे इतना प्यार मिला कि उन्होंने हमारे सर को झुकने नहीं दिया, बल्कि उनका आशीर्वाद है। और इसीलिए आज जो है हम यहाँ तक पहुँचे हैं, आप सबके आशीर्वाद से कि यहाँ तक पहुँचे हैं कि हम कामयाबी के बोल। जरूर हमारी जीत होगी। आपने देखा कि इतिहास में जब भी किसी की जीत हुई, वो सत्य की जीत हुई है। बहुत मुसीबत से हम जो है गुजर रहे हैं, लेकिन आपने देखा, क्योंकि हमारा जो जज्बा है, जो हिम्मत है, जो ताकत है, 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन दर्दमंदा कहानी है। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मुझे रोंगटे ही खड़े होते हैं कि मेरे पास ये अल्फाज ही नहीं किस लहजे से मैं बयां करूँ। मेरी तरह जो है बहुत सारे और मुलाजमीन होंगे, अब जाइएगा पूछेगा उनको कितनी मंदाना कहानी है। अब मेरे बारे में आप पूछ रहे हो, जैसे छोटे 2 बच्चे हैं जिनका अभी उनको अपने पिताजी का प्यार चाहिए था, उनके हाथ में काफी पेंशन होनी चाहिए, 6 महीने से वो जो। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत सरीन। हमारे चैनल की हमेशा से ये कोशिश रही है कि आप सभी तक कहानी के दोनों पहलू लाए जाएं, फिर चाहे वो कोई खबर हो या किसी की निजी ज़िंदगी। आज तक हमने आपको जो भी कवरेजेस दी हैं, फिर चाहे वो कोई प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन हो या फिर कोई और इवेंट हो, हमेशा से हमारी ये कोशिश रही है कि कहानी के दोनों पहलू आप सभी तक साझा किए जाएं। और आज ऐसा ही एक और मुहिम हम चलाने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हमने आज कर दी है। आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप सभी तक पिछले कुछ महीनों में जम्मू में फैली अराजकता का जो भी विजुअल्स थे, हमने आप सभी तक साझा किए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से हर जगह जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, फिर चाहे वो पीएचई के डेली वेजर्स हों या ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ हों, या फिर वो चाहे इरिगेशन डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स हों, सबके प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस के बाद आज हम आप तक वो कहानियां साझा करने जा रहे हैं जो अनसुनी हैं और अनजानी हैं, जिन पर किसी का ध्यान नहीं है। सब देखते हैं कि शायद प्रोटेस्ट करने वाले, ये आंदोलनकारी जो है सिर्फ आंदोलन करने के लिए आए हैं और इनकी कोई निजी ज़िंदगी नहीं है। पर आज हम जो करने जा रहे हैं वो अपने आप में एक अलग चीज़ है, और इस सब के लिए आप सभी का साथ चाहिए और आप सभी का विश्वास चाहिए। आज हमारे साथ मौजूद हैं ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉय मिस्टर कुलदीप कुमार जी। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना कीमती वक्त देने के लिए आपको हम बहुत धन्यवाद करते हैं। सर, पहले तो आप ये बताएं कि आप जम्मू में कहाँ रह रहे हैं? शुक्रिया सर आपका। मेरा नाम कुलदीप कुमार है, और आपको मेरी तरफ से नमस्कार, और सारे देखने वाले दर्शकों को दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं, और शुक्रिया करते हैं हम जम्मू का जितना भी मीडिया है, जिस तरीके से आप लोगों की आवाज़ को उठाते हो, इंसाफ की, न्याय की आवाज़ को उठाते हो। मालिक और परमात्मा आपको ज़रूर उसका फल देगा। थोड़ा से यहाँ से मैं शुरू करूँगा सर। जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, भतरो से बहुत खूबसूरत वैली है, और जिस पंचायत से, जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शायद आज़ादी के बाद पहला गांव होगा पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पर अभी सड़क नहीं। आज भी वहाँ पर सड़क नहीं है? नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं।
यहाँ ऐसे कहूँगा कोई भी वहाँ पर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है। यानी कहना सही रहेगा कि एक फार फ्लंग एरिया आज भी मौजूद है जम्मू में। जी, आप सर सर्च करो कुसाड़ी पंचायत और मेरा गांव जो पड़ता है बद्रों में लामोत पड़ते हैं, लामोत उसको बोलते हैं, वहाँ तक अभी तक 1.5 किलोमीटर सड़क चाहिए थी, गवर्नमेंट वो नहीं बना पाई। ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा। और जैसे यहाँ पर आपने बात की कि यहाँ पर कहाँ पर रह रहे हैं, तो जब घर से निकले एक गरीब घराने से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे पिताजी जी ने, माता जी ने बड़े मेहनत से मुझे पढ़ाया था और यहाँ तक पहुँचा मैं कि एक टीचर बन गया बाय हार्ट एंड सोल। मुझे अच्छा लगता है ये प्रोफेशन। तो जब जम्मू में आए, तो जम्मू में जब हम आए तो एक संघर्ष के रूप में, और यहाँ पर जम्मू में मेरा कोई भी घर नहीं है, कोई भी मकान नहीं है। मैं कहीं मंदिर में, कहीं दोस्त यारों के जो है यहाँ पर उनका प्यार मिलता है, तो वहीं पर मैं अपना। सर आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा। सर आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र इस वक्त तकरीबन 40+ है। सर आप मैरिड हैं? जी। सर आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में जो है मेरी धर्मपत्नी, मेरे 2 बच्चे, मेरे माता पिता। सर आपके बच्चे क्या करते हैं अभी? छोटे बच्चे, एक बच्चा मेरा फर्स्ट में है और दूसरा बच्चा जो है 2-2.5 साल की उम्र। यानी अभी उनकी फ्यूचर प्लानिंग सर कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में होंगे उनके फ्यूचर के लिए, क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं और जॉब जो है बहुत अनस्टेबल हो चुकी है आज के डेट में। सर इतनी दर्दमंदा कहानी है, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मुझे रोंगटे ही खड़े होते हैं कि मेरे पास ये अल्फाज ही नहीं किस लहजे से मैं बयां करूँ। मेरी तरह जो है बहुत सारे और मुलाजमिन होंगे, अब जाइएगा पूछेगा उनको कितनी मंदाना कहानी है। अब मेरे बारे में आप पूछ रहे हो, जैसे छोटे 2 बच्चे हैं जिनका अभी उनको अपने पिताजी का प्यार चाहिए था, उनके हाथ में कापी पेंसिल होनी चाहिए थी। 6 महीने से वो जो है घर में बैठे हुए। सर भद्रवाह से यहाँ पे आए कितना वक्त हुआ? और मेरी जो धर्म पत्नी है वो खुद जो है एक न्यूरोलॉजी का डिसऑर्डर है उनको, जिसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोलते हैं। ओके। दे आर ऑन मेडिसिन। और भद्रा से जैसे आपने पूछा यहाँ पर आए हुए तकरीबन हमें अब 30 नवंबर को बराबर 6 महीने हो जाएंगे। सो जानकर बहुत दुख हुआ इस बात का, लेकिन आपसे ये ज़रूर पूछना चाहेंगे कि अगर आपकी जो धर्म पत्नी है, अगर उनके साथ मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कत है, अगर वो मतलब कहीं ना कहीं फिजिकली चैलेंज्ड है, तो फिर आपके घर का ध्यान कौन रख रहा है, आपके बच्चों का ध्यान कौन रख रहा है और मैडम का ध्यान कौन रख रहा है? सर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने बोला ना कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं, मैं कैसे दर्द को बयां करूं। 2019 में मेरी फैमिली का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें मेरा बच्चा था, मेरी धर्म पत्नी थी। मालिक का शुक्र है, उनका इलाज कराए, वो बच गए। अभी भी उनका इलाज चल रहा है। और जैसे मैंने कहा कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स उनको है, एक तरफ से ये जो है उनका शोल्डर वो फ्रैक्चर्ड है। तो बहरहाल जहाँ कोई नहीं है तो परमात्मा है, और ऐसे वक्त में कुछ अच्छे लोग भी हैं समाज में जो आते हैं, हमसे शाना बशाना खड़े हैं। उनको पता है कि मेरी धर्म जो पत्नी है, उनको पता है कि वो आने वाली पीढ़ी के लिए, नस्ल के लिए जो है ये हकूकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मेरे गांव वाले जहां अभी तक सड़क नहीं है, वो भी जानते हैं कि वो संघर्ष लड़ रहे हैं। तो वो सारे जो है शाना बशाना खड़े हैं, वो साथ देते हैं। यानी गांव वालों का एक कह सकते हैं कि गांव वाले आज भी आपकी पीठ पीछे खड़े हैं और आपके बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, आपके परिवार का ध्यान रख रहे हैं। जी सर, बिल्कुल वो ध्यान रख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। परमात्मा हमारे साथ है, क्योंकि हम सत्यवादी लोग हैं, शुरू से ही कह रहे हैं सत्यवादी लोग हैं और सत्य मार्ग पर जा रहे हैं, और इसीलिए सत्याग्रह है। ज़रूर हमारी जीत होगी। आपने देखा कि इतिहास में जब भी किसी की जीत हुई है, वो सत्य की जीत हुई है। बहुत मुसीबत से हम जो है गुजर रहे हैं, लेकिन आपने देखा, क्योंकि हमारा जो जज्बा है, जो हिम्मत है, जो ताकत है, 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन अभी वो कम नहीं हुआ। सर एक दिन माफ़ कीजिएगा मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ विजुअल्स में, पर एक दिन जब हम आपके पास प्रोटेस्ट कवर करने के लिए आए थे, तब मैंने देखा था कि आप और आपके कुछ दोस्त जो है लास्ट में एक साथ बैठ के खाना खा रहे थे। सर परिवार से दूर रहकर खाना खाना और ये सोच कर खाना खाना कि नहीं
कहीं ना कहीं मेरा परिवार जो है हो सकता है वो ना जाने किस मुसीबत में हो, किस संघर्ष में हो। सर, जब आप यहाँ पर खाना खाते हैं तो कैसा एहसास होता है वो? मैं चाहता हूँ कि आप आवाम को बताएं, लोगों तक आपकी दिक्कतें पहुँचे। सर बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, प्रश्न जो पूछा आपने, क्योंकि वहाँ पर जो प्यार मैंने देखा था आप सभी दोस्तों के बीच में कहीं, या आप सभी भाई बंधुओं के बीच में, वो जो नज़ारा था वो कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल मुझे भी उसने कर दिया था। और सर जो प्रश्न आपने पूछा तो ये मुझे आंसू आ रहे हैं, लेकिन ये खुशी के आंसू भी है। जब ये इस संघर्ष के लिए हम जम्मू में आए, यहाँ हकूकों की लड़ाई, जो आप अधिकारियों की लड़ाई लड़ रहे थे, तो यहाँ के जो डोगरा ब्रदरहुड है, जो डोगरा एम्प्लॉय जितने भी लोग हैं, इतना प्यार उन्होंने दिया, इतना प्यार दिया। कोई बहन भाई, उन्होंने हमारा जो पेट है इसको भूखे रहने नहीं दिया। आप देखो वहाँ डॉक्टर अम्बेडकर पार्क में आते हैं, कोई यहाँ से जो है एक रोटी लेके आता है, कोई चावल लेके आता है, कोई दाल लेके आता है, कोई फ्रूट लेके आता है, और वहाँ पर हम सारे जब बैठते हैं शेयर करते हैं एक एक रोटी। इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला। और इसीलिए जब ये प्यार मिला तो ये संघर्ष हम लड़ रहे हैं, ये ताकत हमें मिली, ये जज्बा मिला, हिम्मत मिला। ये जो मेरे जितने भी डोगरा भाई हैं, जो डोगरा ब्रदरहुड है, उनसे इतना प्यार मिला कि उन्होंने हमारे सर को झुकने नहीं दिया, बल्कि उनका आशीर्वाद है। और इसीलिए आज जो है हम यहाँ तक पहुँचे हैं, आप सबके आशीर्वाद से, कि यहाँ तक पहुँचे हैं कि हम कामयाबी के बहुत नज़दीक पहुँच गए हैं। तो आगे जब भी कोई भी सेवा होगी तो हम अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। सर, मैंने यही देखा था कि सब मिल बांट कर खाना खा रहे थे। अगर किसी के पास नहीं था तो वो मिल बांट कर एक दूसरे के साथ शेयरिंग करके खाना खा रहे थे। सर, आज आप जिस दौर में खड़े हैं, आपको क्या लगता है कि आप इसका जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? सर देखिए, पारिवारिक समस्या है, मैडम का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी खुद का ध्यान नहीं रख सकते हैं, और आप यहाँ पर इतनी दूर हैं, और मोर ओवर फाइनेंशियल क्राइसिस भी कहीं ना कहीं है। देखो सर, जब आज से 6 महीने पहले हमने ये संघर्ष शुरू किया, बहन रजनी बालाजी, उनका शरेआम जो है स्कूल में जाकर दिन दिहाड़े उनका कत्लेआम किया गया, कत्ल हो गया। आपने देखा क्या हालात है कश्मीर की। और आज भी वो जो कहीं पूरे जम्मू वासियों को असमंजस में डाल देती है। इसीलिए सर हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि ज़मीर जाग ही जाता है, कभी गुनाह से पहले तो कभी गुनाह के बाद। बहन जी स्पिंदर जी से, ये स्पिंदर कौर जी से ये जब सिलसिला शुरू हुआ, स्कूल में जाके, हायर सेकेंडरी में जाके, उनके आपस में जाके उनकी हत्या की गई। उसके बाद दीपक चंद भाई, उसके बाद विजय कुमार जी, भाई राहुल भट्ट जी, बहन रजनी बालाजी, उसके बाद ये कत्ल का सिलसिला जो है अभी तक नहीं थम रहा। आपने देखा हाल में पूरन चंद भाई जी। और सरकार से कहना गलत नहीं रहेगा कि ये जिहाद है, ये सिर्फ जिहाद है, ये सिर्फ जिहाद की कार्रवाई है। देखो सर, जब ऐसी बात आती है, जो आपने प्रश्न पूछा, मैं सारे लोगों, पूरे देशवासियों को, दुनिया के लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कोई भी धर्म है, कोई भी धर्म है, तो वो इंसानियत सिखाता है। क्योंकि द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ ईच एंड एवरी रिलीजन दे आर सेम। व्हाट दे आर पीस, हारमोनी, हैप्पीनेस, ट्रूथ। जैसे मैं बड़ी खुशी होती मुझे, जैसे आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपने प्रश्न पूछा, बड़ी खुशी होती है बताते कि जैसे एक वाइट लाइट होती है, वाइट लाइट के जो है उसी के 7 कलर्स बन जाते हैं, लेकिन सोर्स क्या रहता है? वाइट लाइट एक ही सोर्स रहता है। जो 7 कलर्स बने, दे आर जस्ट एक्सप्रेशंस ऑफ दैट वाइट लाइट। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो धर्म के नाम पर दुकानें कट्टरता फैलाते हैं और दुकानें चलाते हैं। तो वहां पर जब ये बात आती, कोई दूसरे अपने धर्म को बड़ा मानता है, दूसरे को छोटा मानता है, तो मुझे लगता है उन लोगों की मानसिकता छोटी है। इंसान को धर्म के नाम पर नहीं मारना चाहिए, और सारे लोग बराबर हैं। हमें इंसानियत का पैगाम जो है उसको आगे लेके जाना है। सर, आज का आखिरी सवाल है आपसे। आज निजी तौर पे आज मुझे खुद बहुत खुशी हुई कि हम इस तरीके से बैठे और हमें ये मौका दिया आपने। सर, आप आज
अपने दिल पर हाथ रख के कहिए कि आप ये सब कुछ जो कर रहे हैं इसका अंत क्या है? सर इसका अंत यही है, दिल पर हाथ मैंने रखा जैसे आपने बोला, अंत यही है कि सत्य को कोई खत्म नहीं कर सकता, ना वो मरता है ना वो झुकता है, एक न एक दिन सामने आता है। जैसे बादल जो है कुछ देर सूरज को छिपाते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद सूरज फिर निकल कर आता है। लाइट है, उसकी पावर है, ताकत सामने आती है। तो सूरज जो है, सन जो है, ये सत्य की तरफ, बादल जो है ये झूठ की तरह। अब हमारा जो ये ट्रांसफर पॉलिसी है, सूटेबल कंप्रेहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी, इसके हम 6 महीने से जो है डिमांड कर रहे हैं, लेकिन कोई सोचे ये सिर्फ 6 महीने से इनकी डिमांड नहीं है, 15 सालों से लेके हम ये डिमांड करते आ रहे हैं। जो भी सरकार ये आई, हमने अपने ग्रीवेंसेस उनके पास दिए, सबमिशन उनके पास दिए, हमारी एक ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, उन्होंने खोखले वादे सर, झूठे वादे उन्होंने किए कि बनाएंगे बनाएंगे, गुजरते 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 15 साल लग गए, 15 साल लग गए। फिर जब कत्ल ये शुरू हो गया, ये 3-3.5 हज़ार मुलाजमीन चाहे PM पैकेज के उसमें अलग से आते हैं, नाम PM पैकेज के, वो भी धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। 3-3.5 हज़ार ये हज़ारों कैटेगरी एम्प्लॉय सारे धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। किसके लिए? अपनी जान की सुरक्षा के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए। एक जाता है उसका पूरा समाज, पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है। आप हाल पूछे बहन रजनी बाला की फैमिली से, राहुल भट्ट जी की फैमिली से, पूर्ण चंद उनके परिवार से सर हमने बात की थी, और उनके जो हस्बैंड है वो आज भी मेंटल ट्रॉमा में है सर, वो उभर ही नहीं पाए उस हादसे से। मैंने बोला ये ऐसा दर्द है ना, जिस घर का जाता है वो, अब मेरे पास अल्फाज ही नहीं, तो इतना मैं बोलूँगा, जो तन लागे सो तन जाने। बिल्कुल, जो तन लागे सो तन जाने। अभी तक जो है भाई राजकुमार जी को, उनको जस्टिस नहीं मिला। वो एक के ऑफिस जाते हैं, दूसरे ऑफिस जाते हैं कि जस्टिस मिला जाए। वो देखो उनकी धर्म पत्नी का कत्ल हुआ, उनकी भी अभी तक ट्रांसफर नहीं की गई कंक्रीट में, सिर्फ डिप्लॉयमेंट की गई। आप खुद सोचिए, अगर हमारी ट्रांसफर पॉलिसी होती तो ये प्रॉब्लम जो आज नहीं आती जी। बहरहाल हमें उम्मीद तब जागी जब यहाँ पर आए तो एलजी साहब ने एक आश्वासन दिया कि टाइम बाउंड पीरियड में आपकी ट्रांसफर पॉलिसी लागू की जाएगी। 1 महीना, 2 के 3 महीने वो गुजर गए, नहीं अभी तक कोई भी सामने नहीं आया। अब जो है कल जो है ये अब उम्मीद की किरण जागी जब भाजपा बीच में आए, उन्होंने जो है एक कमेटी का ये ड्राफ्ट भी तैयार किया, ट्रांसफर पॉलिसी का कमेटी का गठन किया, फिर ड्राफ्ट तैयार किया, एलजी को रिपोर्ट सौंपी, आप कल सौंपी है। तो चलो एक उम्मीद हमें जागी है कि, क्योंकि हमने अपने आप को, अपनी दर्द को किसको सुनाया? समाज को क्योंकि समाज के बच्चे के देखो भाई हमारे साथ दर्द है, लेकिन आपने देख रहे समाज का हर एक बच्चा, जितनी भी सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थी, वो हमारे साथ शाना बशाना खड़ी है। वो जानते हैं कि इनका दर्द हमारा दर्द है, कल ये नहीं रहेंगे तो हमारे समाज कहाँ रहेगी जी। तो अब ये आपके माध्यम से यही अपील करते हैं एलजी साहब को, मोदी जी को, जिनको पीपल्स लीडर भी कहा जाता है, कि वक्त आ गया है जो ताकतवर सरकार है, तो अब ताकतवर फैसला दीजिएगा। क्योंकि हमारे 6 महीने से बच्चे हमारे साथ जो है सत्याग्रह में बैठे हुए हैं, जिनके हाथ में कापी पेंसिल होना चाहिए था, बैठे हुए, ना कोई पाठशाला ना स्कूल। तो खुद सोचेगा, एक हम घर से मैं निकला हूँ, मेरी पूरी फैमिली सफ़र है, मेरे बच्चे सफ़र, इस तरीके से 3,500 मुलाजिम है। खुद सोचेगा, हिसाब लगाइएगा कहाँ से कहाँ बात पहुँच जाती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे पास वो शक्ति ही नहीं है कि कैसे मैं पीड़ा को बयान करूँ। तो इसीलिए मैं आखिर में जो है आपके मदद से ये कहना चाहता हूँ, फिर मोदी जी साहब को, अमित शाह जी साहब को, एलजी साहब को, कि जो ख्वाब थे ज़हन में न कह ना पाए, कलम दी टूटी हुई, ज़ुबान दी कटी हुई। अगर ये कलम दी थी आपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो ये टीचर जो है, ये शिक्षक जो है, ये उस्ताद जो है, ये पावर मानता है कि मुझे पढ़ाने दिया जाए ताकि मैं पढ़ा सकूं, देश की सेवा कर सकूं, लेकिन मेरी सुरक्षा भी की जाए। मेरे साथ कितने 3,500 मुलाजमीन बैठे हुए हैं, उनकी सुरक्षा की जाए, तभी देश आगे बढ़ेगा। तो जो हमारी सूटेबल कंपनी से ट्रांसफर पॉलिसी है, आप देर नहीं लगनी चाहिए, मेहरबानी करके उसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा। तो सर बहुत ज़्यादा भावुक हो चुके हैं इस वक्त,
सर आप बातें तो बहुत अच्छी करते हैं एंड मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि हमारा चैनल और जम्मू की आवाम जो है आपको काफ़ी प्यार दे चुकी है, आप ये जानते हैं। और इसके बाद भी हमारी यही आवाम से भी रिक्वेस्ट है, अपील है कि आपको ऐसा ही प्यार मिलता रहे और आपकी जो भी है नतीजे पे एक जो है आप जल्द ही पहुँचे। सर जैसे आपने कहा, आपने प्यार दिया, जनता आपको प्यार करती है, ये किसकी जैसे ये आप जो पत्रकार हैं, जो मीडिया के भाई बंधु हैं, क्योंकि जब लोगों की आप सत्य की आवाज़ को उठाते हो, सच की आवाज़ को उठाते हो, लोगों के बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं जी। ये इसीलिए जो है ये आपका प्यार है, जो आप लोगों के दर्द तक, उनके उस दर्द के सोर्स तक, गहराई तक पहुंचती हो। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसी तरीके से आप लोगों की सत्य की आवाज़ को उठाते रहिएगा, लोग आपको बहुत प्यार देंगे। और ये मेरी एक कुलदीप कुमार की कहानी नहीं है, आप देखिए कि जाए घर घर की कहानी है, किस तरीके से घर घर में कुलदीप कुमार मौजूद है। घर घर की कहानी, किस तरीके से लोग जो है अपना जब दर्द बयान करेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो देखा आप सभी ने किस तरीके से आज हमारे साथ कुलदीप कुमार जी मौजूद हैं, जिनकी बीवी जो है फिजिकली चैलेंज्ड है और फिजिकली डिसेबल्ड हैं, अपना ध्यान खुद नहीं रख सकती हैं। 2 बच्चे हैं, दोनों छोटे हैं, वो भी अपना ध्यान नहीं रख सकते हैं और ये यहाँ पर जो है अपने संघर्ष की लड़ाई जो है लड़ रहे हैं, अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सभी से हमारी ये दरख्वास्त है, अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का एक शेयर इनकी ज़िंदगी बदल सकता है। आप सभी एक जन आंदोलन तैयार कर सकते हैं, एक जन आंदोलन बना सकते हैं। सरकार हमसे है, सरकार हमारी है। और आप सभी से यही अपील है कि इस कहानी को जितना फैला सकते हैं इतना फैलाएं, ताकि ये पूरे समाज तक इनकी जो आप बीती है, ये अनसुनी कहानी जो है पहुँचे। ऐसी ही कुछ अनसुनी कहानियाँ, अनजानी कहानियाँ आप सभी तक अपडेट करते रहेंगे। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ प्रशांत सरीन, बहुत बहुत धन्यवाद।